हरियाणा मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू आज मेवात पहुंचे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय प्रथम सूफी नाइट का आयोजन शुक्रवार को राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज प्रांगण में किया गया और सशक्त युवा फाउंडेशन एवं दरगाह विकास समिति के सौजन्य से कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी राज नेहरू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सूफी नाइट में वारसी ब्रदर्स ग्रुप उत्तर प्रदेश ने अपने सुर ताल से लोगों को जमकर आनंदित किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओएसडी राज नेहरू ने कहा है कि ये देश सूफी संतों का देश रहा है और ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह देश एक बहुत बड़ी संस्कृति है। उन्होंने कहा है कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, वहीं भारत आज भी इस प्रकार मजबूती से खड़ा है। किसी शायर ने कहा है, यूनान मिस्र सब मिट गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यहाँ के लोगों में एक संस्कृति, यहाँ की सभ्यता वह हम सबको जोड़े रखती है। हजारों साल लाखों साल से हमें जोड़े रखती है। उसकी चीज़ को सेलिब्रेट करने और सूफियाना तरीके से इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करना है। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को याद करेंगे। राज नेहरू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम उस वक्त इस उपलक्ष्य में सारी चीज़ों को एक बार पुनः अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने उस बात को प्रस्तुत करें, उनके दिलों तक उन्हें पहुँचाएँ, ताकि एक मसाल ये जो हमेशा जलती रहे, यह देश हमेशा तरक्की करता रहे, इस देश में रहने वाले सारे लोग खुशी रहे, सुख रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूहू चला मिट्टी में भी सूफी संतों घरानों से बड़े गायक निकलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि यह शहीदों का देश है, ये ज़मीन जहां आए हैं, यहाँ से शहादतें लोगों ने दी है, यहाँ से बड़ा योगदान देश के लिए दिया गया। हम ऐसे प्रांगण में बैठे हैं जहां अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल कर जा रहे हैं। ये सबसे उत्तम जगह है। यहाँ से इस संदेश को, इस विषय को मजबूती से उठाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है। ऐसे माहौल में यह स्थान सबसे उपयुक्त है। यहाँ से मैसेज पूरे देश भर में जाना चाहिए। हम एक हैं, भारत एक है और भारत की सभ्यता के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसके लिए नूहू उपयुक्त स्थान है, इसलिए नूहू जिले को चुना गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, मेडिकल कॉलेज निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार सहित कई जाने माने लोगों ने शिरकत की। सूफी नाइट में विशेषकर मीरासी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया, जो कई पीढ़ियों से गायन का काम कर रहे हैं। देश के जाने माने सिंगर सलमान अली भी नूहू जिले के मीरासी समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में मेरा जो जुड़ने का कारण ये है कि ये देश सूफी संतों का देश रहा है और ये देश केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये देश एक बहुत बड़ी संस्कृति है। जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गई, वहाँ भारत आज भी एक इस प्रकार प्रगाढ़ रूप से खड़ा है। किसी शायर ने कहा है ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो कुछ बात है इस मिट्टी में और यहाँ के लोगों में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में, और वो हम सबको जोड़े रखती है और हजारों साल लाखों सालों तक उसने हमें जोड़ के रखा है। उसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, इस रूहानियत में, इस सूफियाना तरीके से, इस संध्या को ऐसे सेलिब्रेट करना है जहाँ पे हम उन सभी चीज़ों को याद करें। और आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन भी है और उस उपलक्ष्य में हम उन सारी चीज़ों को एक बार पुनः अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने उस बात को प्रस्तुत करें, उस बात को उनके दिलों तक पुनः पहुँचाएँ, ताकि ये मशाल, ये जोत जलती रहे और ये देश इसी प्रकार से उन्नति करता रहे और इस देश में रहने वाले सारे लोग सुख से, प्रेम से, खुशी से आगे बढ़ते रहे। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है मेरे यहाँ आने। राज सर, नूहू को इसके लिए क्यों चुना गया? और दूसरा, नूहू में जो सूफी घराने हैं वो बहुत हैं, सलमान अली जैसे सिंगर आज देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर और कोई कला निखारनी हो तो उसके लिए हरियाणा कला परिषद या सरकार क्या करने जा रही है?
देखिए, ये शहीदों का देश है और ये ज़मीन जहाँ हम आए हैं, यहाँ से भी कितनी शहादतें लोगों ने दी हैं और यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन देश के लिए लोगों ने दिया है। हम ऐसे प्रांगण में बैठे हैं जहाँ से आज देश के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे उत्तम जगह है जहाँ से इस मैसेज को, इस विषय को उठना चाहिए। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है। ऐसे माहौल में ये स्थान सबसे उपयुक्त है जहाँ से ये मैसेज पूरे देश भर में जानी चाहिए कि हम एक हैं और भारत एक है और भारत की सभ्यता के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है सबसे उपयुक्त स्थान चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए।